पॉलीग्राफ टेस्ट की एडमिसिबिलिटी एंड एविडेंशियल वैल्यू के ऊपर रिसेंटली ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने एक बहुत खूबसूरत जजमेंट दी है। बट बेशतर इसके कि हम बात करें जजमेंट के ऊपर, ये बताना जरूरी है कि ये पॉलीग्राफ टेस्ट है क्या। बुनियादी तौर पर इसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। ये जांचने और परखने के लिए कि आया कोई शख्स झूठ बोल रहा है या सच कह रहा है, इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब आजकल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में, एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग एंड काउंटर इंटेलिजेंस में भी इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। एनीवेज, अब चलते हैं जजमेंट की तरफ और उसके जो की टेक अवेज हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब इस पॉलीग्राफ टेस्ट की एडमिसिबिलिटी के लिए कुछ शराइत रखी ऑनरेबल कोर्ट ने, उसको हम डिफरेंट पॉइंट्स में बाइफरकेट कर लेते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 जो है दैट इज कि कंसेंट इज मैंडेटरी, कि जिस शख्स का ये टेस्ट किया जाना मकसूद है उसकी कंसेंट बहुत जरूरी है, और वो भी आजादाना मर्जी। उसके बगैर ये टेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की स्वीट विल नहीं है कि वो चाहेगा तो ये टेस्ट वो जरूर करवा सकता है। नो, नॉट एट ऑल। रादर जिस बंदे का ये टेस्ट किया जाना मकसूद है उसकी कंसेंट बहुत जरूरी है। एंड पॉइंट नंबर 2, जुडिशियल कस्टडी, कि ये जो कंसेंट है दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट। सिर्फ पुलिस के सामने दी गई कंसेंट की कोई हैसियत नहीं। बुनियादी तौर पर यह पॉइंट भी पहले पॉइंट से जुड़ा है कि मकसूद इंश्योर करना है आजादाना मर्जी को। एंड पॉइंट नंबर 3 वो भी बड़ा जरूरी है, उसमें क्वालिफाइड एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पीएफएसए का सर्टिफाइड एग्जामिनर ही इस टेस्ट को कर सकता है। बाकी ये पुलिस जब जहां जिससे मर्जी चाहे ये टेस्ट करवा ले, नो, ऐसी कोई बात नहीं है। और अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, राइट ऑफ विड्रॉल। इसमें यह है कि जब उसकी कंसेंट ली जा रही है या वो कंसेंट दे रहा है, ही मस्ट बी इन्फॉर्म्ड कि वो बाद अज़ां अपनी इस कंसेंट से विड्रॉ भी कर सकता है। सो ये थी बुनियादी शराइत एडमिसिबिलिटी के लिए। अब जो पॉइंट नंबर 5 है वो डील करता है एविडेंशियल वैल्यू को। इसके ऊपर भी ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ा क्लियर कह दिया कि ये कोई पॉलीग्राफ टेस्ट सबस्टेंटिव प्रूफ नहीं है, रादर इसको corroborative पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो भी एविडेंस सफा मिसल पर मौजूद है कोर्ट उसको एवेल्युएट करेगी और इससे सिर्फ corroboration हासिल करेगी, सपोर्ट हासिल करेगी। सो आज इस जजमेंट के ऊपर मैंने बहुत मुख्तसर डिस्कशन की। आज थोड़ा बिजी स्केड्यूल है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह डिटेल में इस जजमेंट के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।